17 से पहले यूपी में और 2014 से पहले भारत में। ऐसा लगता था हम जैसे अनाथ हैं, लेकिन इनके आने के बाद हमको लगता है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान हैं, और अगर भगवान कहीं है तो मोदी और योगी हैं। और गुरुकुल की जो दिनचर्या है और जो भी सब कुछ है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक योगी है। तो एक साध्वी और एक योगी की दूसरे योगी से मुलाकात, तो आप समझ ही सकते हैं कितना ग्रैंड फीलिंग आ रही होगी हमें। तो बस वही चीज़ है। और स्टेज पे खड़े होके भी योगी जी का एकदम पास से हमने उनको देखा, ये सब किया, तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने परफॉर्मेंस भी दी, उनके सामने मंत्र पाठ भी करा, तो बहुत अच्छा लगा। जब तक बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, करप्शन हर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। दूसरा कारण ये है कि यहाँ जो है बीजेपी के आने के बाद महिलाओं की जो इज्जत हुई है, महिलाओं को जो मौका मिला है, वो इस सरकार के आने के बाद बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया है। आपको मैं बताऊं, नेपाल का हर बच्चा, हम कार में बैठे हुए तो बोल रहा था 36 इंच का सीना है मोदी जी का। मैं सच बता रही हूँ, वो जो ड्राइवर था बोला बॉर्डर खोल दो और हम सब मोदी जी को वोट करेगा, हम सब मोदी जी को वोट करेगा, ऐसे करके हमारे ड्राइवर नेपाल के बोल रहे थे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्ता गिल है और मैं गुरुकुल चोटीपुरा से आई हूँ अपने पूरे स्टाफ के साथ। और हमारी पूज्य आचार्य जी डॉक्टर सुमेधा जी भी यहाँ पर आई, अभी थोड़ी देर पहले निकली हैं। ये प्रोग्राम वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ के जो चेयरमैन, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी यहाँ के लोग करने वाले हैं, सबको उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया। और इस बार हम तो मोदी सरकार को ही वोट देना है, सब लड़कियों को और सारे गाँवों को। उत्तर प्रदेश से आप हैं, योगी आदित्यनाथ के कामकाज से कितना ताल्लुक रखती है? ताल्लुक की बात ना पूछो, ये समझ लो कि 2017 से पहले यूपी में और 2014 से पहले भारत में। ऐसा लगता था हम जैसे अनाथ हैं, लेकिन इनके आने के बाद हमको लगता है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान हैं, और अगर भगवान कहीं है तो मोदी और योगी हैं। उनके अलावा भी हम नहीं जानते किसी को भी। भगवान का दर्जा दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% भगवान ही है। देखा नहीं भगवान को, लेकिन इनके कामों को देखो, इनको देखो, तो फिर भगवान का दूसरा नाम मोदी और योगी ही है। अभी साक्षात्कार हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी सीधा आए हैं मंच पर, संबोधित किया है आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि भाग्य खुल गए। और सामने साक्षात दर्शन हमने किए, और एक तरह से जैसे भगवान के दर्शन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हुए। हम तो चाहते हैं कि हर बार मोदी सरकार, और 400 नहीं 500 पार हर बार। क्या बात कह रही है? जी हाँ। देखिए, भाषण सुना आपने, कुछ ऐसी बात बताइए जो आपने ध्यान से सुनी और आपको लगता है कि भाई कुछ लाइन आपने। उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही। एक तो एयरपोर्ट, मुरादाबाद एयरपोर्ट के लिए उन्होंने ऐसा किया, और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लिए, और गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड, आयुष्मान, उन्होंने सभी चीज़ का जिक्र ऐसा किया। कल की धाम वगैरह का उन्होंने जिक्र किया। सभी चीज़ उन्होंने शॉर्ट में उन्होंने सारा काम अपने गिनाए, और हम तो बहुत खुश हैं उनसे। जी, बच्चे भी साथ में मौजूद है, परफॉर्म कराया गया है। आपकी तैयारी किसने कराई है, ये बताइए। हमारी तैयारी हमारी सीनियर टीचर है डॉक्टर अमिता आर्या, उन्होंने ही कराई है। हम भी कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की ही छात्राएँ हैं सभी, और हमारी जो आचार्य हैं वो डॉक्टर सुमेधा जी हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज हमने योगी जी का साक्षात्कार किया है, जस्ट ऐसे जैसे हमारे सामने कोई भगवान बैठा हो। हमने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने 3-4 बार तहे दिल से हमारी नमस्ते भी स्वीकार करी। तो बिल्कुल ऐसा लगा, और हम भी एकदम शांत वातावरण में रहते हैं गुरुकुल में। और गुरुकुल की जो दिनचर्या है और जो भी सब कुछ है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक योगी है। तो एक साध्वी और एक योगी की दूसरे योगी से मुलाकात, तो आप समझ ही सकते हैं कितना ग्रैंड फीलिंग आ रही होगी हमें। तो बस वही चीज़ है। और स्टेज पे खड़े होके भी योगी जी का एकदम पास से हमने उनको देखा, ये सब किया, तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने परफॉर्मेंस भी दी, उनके सामने मंत्र पाठ भी करा, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुकुल से ये सब लोग हैं, तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके सामने परफॉर्म करने का जो सौभाग्य आपको मिला है, कैसा फील कर रही है? एकदम पास में है और परफॉर्म करने का, लाइव परफॉर्म करने का जो आपको मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा, और जस्ट एज कि हमें एकदम प्राउड की फीलिंग हो रही है। तो बस बहुत ही अच्छा लगा, शायद शब्द नहीं है बताने के लिए। सामने परफॉर्म करता है ना बच्चा, बस वही फीलिंग हमारे बच्चों को आई है कि जैसे अपने पेरेंट्स के सामने, गाइड जो होते हैं उनके सामने करते हैं। कोई भी इनको घबराहट कुछ भी नहीं हुआ, और बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने अपना परफॉर्म किया। एक सवाल मैम से ले लेती हूँ, आते हो आप।
मैम देखिए, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए, कैसा लगता है उनकी कार्यशैली से, कितना प्रभावित हैं आप? जी, कार्यशैली से तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं, मैं तो पूरी भाजपा और नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। वैसे मैं प्रॉपरली यूपी से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, अच्छा। पर मतलब वहाँ पे भी मैं बीजेपी को ही वोट करती हूँ और बहुत सपोर्ट है मेरी तरफ से, वोट उनको ही जाएगा। बीजेपी को? जी। 3 कारण बताइए क्यों बीजेपी को चुन रही है? जी, पहला कारण तो ये है कि जब तक बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, करप्शन हर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। दूसरा कारण ये है कि यहाँ जो है बीजेपी के आने के बाद महिलाओं की जो इज्जत हुई है, महिलाओं को जो मौका मिला है, वो इस सरकार के आने के बाद बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया है। इससे पहले जो अखिलेश सरकार थी यूपी में, वहाँ पर कैसा महसूस करती थी? अब की सरकार में क्या अंतर देखती हैं? जी, अखिलेश जी की जब सरकार थी तब तो मैं यहाँ थी नहीं, फिलहाल मैं 2 साल से हूँ, तो मैंने योगी जी की ही सरकार देखी है। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। जी, मैम बताएंगी, इस सवाल का जवाब मैम देंगी। जी, गुंडा राज था 2017 से। गुंडा राज था? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम देखते थे कोई रात को नहीं निकल सकता था, लेडी जा नहीं सकती थी। खुद हमारे साथ हुआ, हम आधी आधी रात में ना पूरे गहनों के साथ कैसे भी चले जाते हैं, कोई आँख उठाकर देख तो ले। हम इतना ज़्यादा उनका प्रभाव है, और ये सारा कुछ हुआ मोदी जी के सुशासन से, नारी की अस्मिता के लिए जो वो लड़े, और एकदम से फ़ोन कॉल घुमा फटाक से एकदम से एक्टिवेशन होता है उस चीज़ के लिए। तो हम तो मोदी जी के लिए जी जान से, और योगी जी के लिए जी जान से हम तो तैयार हैं। सरकार की इतनी तारीफें कर रही है, एक सवाल है मेरा आपसे, विपक्षियों का लगातार आरोप रहता है कि ये जो मौजूदा सरकार है तानाशाही सरकार है और हिंदू मुस्लिम कराती है। देखिए जी, एक बात है, जब जिसके सामने लगातार जिसने 60 साल खाया हो, अब उसको एक जरा सी चीज भी ना मिल रही हो खाने को, तो वो तो तड़फेंगे ही। तो वो तो तड़फेंगे, उन्हीं का ये सब कहना है। हमारे लिए तो वो भगवान है, मोदी सरकार, योगी सरकार। विपक्ष है, विपक्ष को कुछ तो कहना, कुछ काम ही नहीं है उनके पास। बेरोजगारी बढ़ी है, ये कहते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी घटी है। हमारे जो है, जो विश्व बैंक, हमारे जो है, जो इन्फ्लेशन है, वो सारा कुछ कितना कम हो गया। हम चौथी तीसरी पावर बनने जा रहे हैं। तो ये सब किसके कारण? मोदी जी के कारण। तो अभी पीछे मैं नेपाल में गई थी, आपको मैं बताऊं, नेपाल का हर बच्चा, हम कार में बैठे हुए तो बोल रहा था 36 इंच का सीना है मोदी जी का। मैं सच बता रही हूँ, वो जो ड्राइवर था बोला बॉर्डर खोल दो और हम सब मोदी जी को वोट करेगा, हम सब मोदी जी को वोट करेगा, ऐसे करके हमारे ड्राइवर नेपाल के बोल रहे थे। तो उनका तो फिर ये काम दिखता है जी, काम दिखता है विकास के आधार पर। बिल्कुल, विकास के आधार पर काम ही दिखता है, और ये काम अगले 5-7 साल में और ज़्यादा दिखाई देगा जब हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे। एक सवाल मैडम से ले लेते हैं, नाम क्या है आपका? मेरा उषा चंद्योग। मैम देखिए, लोकसभा के जो चुनाव हैं अभी, थैंक यू सो मच, लोकसभा के जो चुनाव हैं अभी, इसमें जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन, ये कितना सक्षम है मौजूदा सरकार को टक्कर देने में? ये कोई सक्षम नहीं है, बिल्कुल सक्षम नहीं है, क्योंकि इस समय सब हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं, सारे मुस्लिम भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो कहाँ गठबंधन चलेगा? अब गठबंधन तो टूट गया, कोई गठबंधन नहीं। अब तो मुस्लिम समुदाय भी सब साथ में आ रहे हैं, समरसता हो गई। सब पहले भी वो सब कुछ ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं। उनको कुछ न कुछ अभद्र लोग होते हैं जो ऐसी बातें फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से सब कुछ पाया। योगी मोदी का धन्यवाद देते हैं। 3 तलाक बहनें भी कहती हैं कि हमें तो योगी मोदी सरकार जैसा कोई नहीं है, बहनें भी सपोर्ट करेंगी। मैं टोटल मुस्लिम एरिया में रहती हूँ, मेरा बूथ नंबर 58 है, लेकिन सब बहनें कहती हैं हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। हमारे पति करें ना करें, लेकिन भाई लोग भी अब राजी हैं कि हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब जो गलत है उसके लिए तो बुलडोजर भी चलाएंगे, अपना सुशासन रखने के लिए मशहूरी भी करेंगे। तो बाबा जी तो सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं ना, बेटियों को सुरक्षित कर दिया, बहनों को सुरक्षित कर दिया। मोदी जी ने 33% आरक्षण दे दिया बहनों को, तो क्यों ना बहनें सपोर्ट करेंगी हैं? और सबसे बढ़िया तो राम मंदिर भव्य बना दिया, और हम कार सेवकों में मंदिर मस्जिद तोड़ने में तो बनाने में भी हम चले गए। तो आज हमारा दिल गदगद खुश है कि हमारे ऐसे बाबा जी आए हैं। जो एक विपक्ष में फैला पड़ा था अपराध कि ये भद्र फैला पड़ा था कि नहीं मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं, वही मंदिर मस्जिद कुछ की लड़ाई नहीं, ये सब वोटों की लड़ाई थी। विपक्ष कह रहा है कि मंदिर के नाम पर वोट ले रही है। ऐसा कुछ नहीं, अपने विकास पे वोट ले रही है। विकास पे वोट ले रही है। जी विकास पे। यूपी से यहाँ पे आखिरी सवाल है मेरा आपसे, यहाँ पे रही हैं आप, तो पहली सरकार में और अब की सरकार में, आ गई पहली सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखती हैं? हम तो भैया पहली सरकार में डर डर के निकलते हैं, रात को 7 बजे बाद निकलते हैं। अब तो हम 12 बजे भी कीर्तन में से आते तो मैं अकेली आती हूँ, बच्चा लेने नहीं आता। मैं कहती हूँ तो आराम से सो, मैं आ जाऊंगी, कोई सड़क पे कुछ नहीं कहने का कोई मुझे। तो मैं तो खुले मंच पे खुली घूमती हूँ। घर पे बेटी है? बेटी मेरी नहीं है, बच्चे हैं 2, बहू है, सब आज़ादी से घूमते हैं, खुला मंच है। मुसलमानी मोहल्ले में पहले भी हमें कोई डर नहीं था, अब तो बिल्कुल ही डर नहीं। अब तो योगी की सरकार है तो हमें कोई डर नहीं। तो क्या मन बना लिया इस बार लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव तो तंवर जी का ही है। तंवर जी हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, इतनी बेटियों की शादी
शादी कराते हैं लोग, तो अब कराने लगे। ये तो 15 साल से 151 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। इसमें मैं भी अपने समाज से महिला बच्चियाँ लेके आती हूँ, 7-8 बच्चियों की शादी मैं भी कराती हूँ उनसे। तो बहुत अच्छे हमारे तो तंवर जी हो जाएंगे। और अपनी ये बहुत सेवाएं चला रहे हैं, कार सेवा चला रहे हैं, दवाई की सेवा चला रहे हैं, अन्न का चला रहे हैं। आपका इन्होंने कोरोना काल में इतना अच्छा वो लगाया था गैस का प्लांट। तो बताओ ऐसे को क्यों ना वोट करेंगे, वोट भी सपोर्ट भी। मैडम दानिश अली जी ने अच्छा काम नहीं किया? दानिश जी ने नहीं करा, दानिश तो लौट के नहीं आया। हमारे जब रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होने लगा था तो इन्होंने भारत माता जय के इतनी लड़ाई लड़ी थी कि पूछो नहीं, बहुत लड़ाई। हम भी उसमें प्रत्यक्ष रूप से थे। तो ये जब भारत माता में रह रहे हो, भारत की मिट्टी में रह रहे हो, जहाँ जन्म लिया, उसकी जय बोलने में दिक्कत है, तो फिर तुम्हें रहने का अधिकार क्या है? भारत माता की जय नहीं बोलते? नहीं बोलते। भारत माता जय पे लड़ाई हो गई थी। अच्छा। हाँ, और वंदे मातरम पे। अरे जब देश में रहे हो, देश का खा रहे हो, जिसका खाओ अन्न उसका बनाओ मन, उसे मन से वोट दो। क्यों नहीं दो? अब तुमने 70 साल उन्होंने राज करा, 15-25 साल इनसे भी करवा के देखो, समरसता रहेगी। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। जल्दी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, क्या मन बना है इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर? मुझे अच्छा लगा, मतलब कि इस बार भी यही सरकार रहे। यही सरकार रही? हाँ जी। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रही हैं? सही है, मोदी है। और क्या? मोदी जी आने? और योगी मोदी जी आने। क्या नाम है आपका? नीरज जा रहे मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं जी इस बार? मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मोदी जी? क्यों? सरकार अच्छी चल रही है। अच्छा, और क्या? आपको क्या दे रहे हैं मोदी जी? कुछ मत दो, फूक दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? 2 महीने राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री मिल रहा और है? क्या? और क्या चीजें मिल रही हर हैं? बात में सुविधा है। जी। एसएससी से जुड़े हुए हैं हम। आप लोग? हाँ जी। अच्छा। समूह की महिलाएं हैं हम। तो क्या क्या लाभ मिल रहा है आपको इस सरकार में? जी, हम छोटी छोटी अपनी बचत कर रहे हैं, समूह में अपना काम भी करते हैं, और हमें गवर्नमेंट से SCCL भी हमें प्राप्त मिला है हमें, और अपना रोजगार कर रहे हैं इसमें। रोजगार कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो आरोप लगा रहा है कि इस बार बेरोजगारी बहुत है इस सरकार में। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकती ये, क्योंकि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हो रहा है ना ये। महिला अपना काम बढ़ा रही हैं, और सबसे ज़्यादा समूह में ही सबसे अधिकतर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है इस सरकार में? हाँ जी। अच्छा, तो पहली जो सरकार है अखिलेश जी की सरकार थी, और अब की योगी सरकार में आप क्या अंतर देखती है? नहीं जी, मुझे तो काफ़ी अंतर लगता है। हाँ। मुझे बहुत अंतर लगता है। महिला सबसे बढ़ के हैं इस समय, आज की डेट में नंबर 1 पे कर रखा है मोदी। देखिए, आप लोग महिलाएं हैं, इस सरकार में सुरक्षित महसूस करती हैं? जी हाँ। हाँ, जब भी तो हम आज अकेले आ गए यहाँ खुद। अकेले आए और हैं क्या? सब लोग? हाँ। पहले नहीं हो पाता था ऐसा? नहीं, पहले हम साथ में लेकर चलते थे। अच्छा। हाँ, भीड़ मिलेगी, वहाँ ये मिलेगा, किसी को लेकर चलते हैं साथ में। नहीं, अब तो हम फ्री हैं, हम सभी महिलाएं के लिए काफी आए। सुरक्षित महसूस करते हैं आप? हाँ जी। राशन में भी चले वगैरह जाते सारी हैं। चीजें आ हाँ रही जी। हैं। देखिए, राशन के बाद आप कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है। राशन तो जो विपक्षी सरकार है वो भी वादे कर रही है, वो भी राशन फ्री देगी। तो फिर मोदी जी की तरफ ही झुकाव क्यों है? जो वो कहते हैं वो करते हैं जी। जो वो कहते हैं करते हैं? हाँ जी। बाकी सरकार सिर्फ वादे कर रही है? वादे करती है। 10 साल हो गए हमें जो तो। विपक्षी है सिर्फ वादे करता है? हाँ जी, वादे करते हैं, कुछ होते हैं ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास तक जा रही है सुविधा उनकी। तो योगी जी जो है, आप यूपी से हैं आप लोग, योगी सरकार का कामकाज कैसा है, क्या कहेंगे? जी, उनका सबसे बढ़िया चल रहा है इस समय। हाँ। सभी चीज़ योगी में जी को सुनने आई हैं अभी? हाँ जी। अच्छा, हमें बुलाया तो गया क्या है मन उनके बना है माध्यम इस से। बार? जी, क्या मन बना है इस बार? मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। अमरोहा सीट से क्या मन बनाया है आप लोगों ने? जी, हमारे तो वही रहेंगे। कंवर सिंह जी सांसद हाँ हैं आपके जी, बीजेपी वही रहेंगे। वही रहेंगे? हाँ जी। बसपा से भी हैं दानिश अली जी? हाँ जी, वो तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ से तो हमारी फैमिली भी है, लेकिन हमारा बीजेपी ही है। बीजेपी कैंडिडेट रहेगा? हाँ। फैमिली पूरी पूरी पूरा फैमिली। परिवार साथ में है। क्या कहेंगी मैडम? सबके वो हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या कहेंगी मैडम? बीजेपी पूरा मन बना है पूरा इस मन बार? बना। हर बार मन यही बनाते हैं। हर बार वोट देते हैं? जी, बीजेपी को ही जाता है। मोदी जी को जिता रहे हैं हर मोदी बार? जी गई, अरब के भी मोदी जी जी। आपके भी मोदी जी? इस बार मोदी जी हर बार एक नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 के पार, तो क्या लगता है? हाँ जी, होगा। 400 के पार जाएगा? हाँ जी। इतने प्रशंसक हैं मोदी जी के। हाँ जी। जो विपक्षी है लगातार, वो तो यही आरोप लगा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम कराती है सरकार, और बेरोजगारी बहुत है। ऐसा कहीं आपको हिंदू महसूस मुस्लिम होता है? आपको लड़ाई देखी है अब तक कहीं? आपने देखी है? जो हर महीने बीता नहीं तो लड़ाई हो जाती थी, है कहीं लड़ाई आज की डेट में? नहीं, बताइए आप। पहले दंगे होते थे काफी। हाँ, अब हर महीने कहीं सुना है लड़ाई के? तो कहीं ना कहीं ये जो गुंडागर्दी, तो जब भी दिख जाता है ना, पक्ष और विपक्ष तो जब भी दिखता है ना। तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी जो है इस मौजूदा सरकार में खत्म हुई है? हाँ जी। दंगे वगैरह अब नहीं देखने को मिलते? नहीं जी। क्या कहेंगे और मैडम आप? हम भी यही बात कहेंगे,
सुरक्षित महसूस करती है? शाम को निकल पाती है? देर शाम को? हाँ, सुबह को भी निकलते हैं, शाम को भी निकलते हैं। बेफिक्र होके बेफिक्र घूम रहे हैं होके। इस बार सरकार में? बेफिक्र होके। बेटियां हैं आपके घर में? बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित हैं बिल्कुल। सुरक्षित है? योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो आपके घर में बेटियां हाँ हैं? जी, मिल रहा है। सुकन्या योजना जैसी कुछ योजनाएं हैं जी 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 मिल रही है। कि ये देखिए विपक्षी जो सरकार है इनका लगातार आरोप रहा है कि जो मौजूदा सरकार है ये तानाशाही सरकार है और हिंदू मुस्लिम कराती है, क्या कहेंगे इस पर? सभी को मेरा हिंदुस्तान 9 की तरफ से नमस्कार। पहले तो ये है कि तानाशाही पहले लोगों ने किया, लोगों ने भ्रष्टाचार, घोटाले और राशन का गबन कर दिया। और बिजली का क्या, बिजली कभी आती नहीं थी, आज 18 घंटे बिजली है। और आप चारों तरफ देखो, सब भगवा में होया पड़ा है। और सबका साथ सबका विकास, ये एक ही नारा है इस सरकार का, फर्स्ट नेशन और सेल्फ। इनकी बीजेपी का नेशन यही है। तो ये जो विपक्षी की तरफ से लगातार आता है कि हिंदू मुस्लिम कराती है, कितनी सच्चाई है इसमें? अखंडता में एकता सबको दिखाई दे रही है। तो सब बोलबाला क्या है? जय श्री राम, बात खत्म। तो सबका विकास चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, भारत माता की जय। देखिए यूपी से आप सभी लोग हैं, तो योगी सरकार में कैसा कामकाज है इनका, क्या कहेंगे? अगर अब गिनाने स्टार्ट कर जाएं तो अब से लेकर शाम हो जाएगी, योजनाएं खत्म नहीं होंगी। जनधन योजना, जो जनधन योजना है उससे पैसे मिल रहे हैं, अकाउंट खोले गए। जो भी कोई भी लाभार्थी होता है उसके सीधा खाते में पैसा आ रहा है, ना कि बिचौलियों के हाथ में जा रहा है। मीडिएटर्स नहीं है अब? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। सब खत्म। सीधा पैसा बिचौलिया गिरदी सब खत्म। हाँ। सीधा अकाउंट में पैसा है। अच्छा। देखिए पिछली जो अखिलेश सरकार है और योगी सरकार है, डेवलपमेंट, विकास सब हो रहा है। जी, पिछली अखिलेश की सरकार की अगर मैं बात करूँ और मौजूदा सरकार है योगी सरकार, इसमें क्या अंतर देखते हैं? पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी का नाम नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई है हाँ, सरकार? ये तो आप बताओ ना, गुंडागर्दी हुई नहीं हुई खत्म? हम आपसे पूछते हैं। जनता से पूछना है हम। नहीं, हम जनता से पूछो, आपको महसूस नहीं हो रहा? ये बताओ, 4 आदमियों में एक लड़की खड़ी है, बताओ जी है नहीं है सेफ? बताओ, हम तुमसे कहलवाना चाह रहे हैं चीज़, सेफ है नहीं है? सामने खड़ी, सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। 9 से हम सहमत हो बस। तो फिर हमें एक लड़की अगर गवाही दे रही है तो उससे बड़ी क्या बात है? सब सेफ है, गुंडागर्दी का माहौल बिल्कुल खत्म है। अखिलेश सरकार में काफी गुंडागर्दी हुआ करती थी। चोरों की सरकार है, चोरों की। गुंडागर्दी सब खत्म। देखिए अमरोहा में आप लोग मौजूद हैं, अभी 2 दिन, अभी कल ही यह कार्यक्रम भी हुआ, जयंत चौधरी जी उधर आए। तो आरएलडी के नेता हुआ करते थे, बीजेपी में गठबंधन में अभी शामिल हो गए, एनडीए गठबंधन में, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी सबका स्वागत करती है। आरएलडी किसानों के नेता हैं। हम बीजेपी वाले सबका स्वागत करते हैं, जो आएगा सबका वेलकम है। हमने तो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी बोला है कि सब आओ, सबका विकास है, सबका साथ है। अब जो साथ आएगा उसे भागीदारी भी मिलेगी, सबका हिस्सा भी है। ऐसा नहीं है विरोध करोगे, कभी राजनीति में लोग पीछे हो गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय, मगर उन्हें किसी भी लाभार्थी चीज़ से पीछे नहीं रखा गया है। सबसे आगे लाभार्थी वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय है। तो भाई साहब आखिरी सवाल है आपसे, लोकसभा चुनावों में फाइनली क्या मन बना है, किसकी सरकार आ रही है प्रधानमंत्री के रूप में? की बार 400 पार। 400 पार? हाँ। क्या बात है। मैडम 1 मिनट आ जाइए, एक महिला है, 1 मिनट आ जाइए। एक सवाल आ जाइए। यूपी से है, नाम बताइए। संतोष देवी है। योगी सरकार में कैसा महसूस करती है? अच्छा है सर मैम। अच्छा महसूस कर, हम जॉब भी कर रहे हैं, घर से बाहर भी निकले हम तो, इस वजह कभी जिंदगी में नहीं निकले पड़े, अब निकल गए हम। देखिए विपक्षों का लगातार आरोप है कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार। आप काम करती है? हाँ, हम जॉब करते हैं। रोजगार है आपके पास? हाँ, इस सरकार में सुरक्षित महसूस करती है? हाँ, सुरक्षित है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने डेट होकर कहीं भी जा सकते हैं, रात में कहीं भी जा सकते हैं। पहले ऐसा क्या था, पहले नहीं हो पाता था? नहीं, वो पहले नहीं हो पाता था। पहले डर का माहौल? हाँ, डर का माहौल, कहीं निकल भी नहीं जाते थे, कहीं नहीं निकल पाते थे हम। अभी काम कर रहे हैं?